सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस हफ्ते की शुरुआत मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन सामने खड़ा हुआ है, बहुत न्यूज़ फ्लो है जिस पर रिएक्ट करना है भारतीय बाजारों को। तो समझ लीजिए काफ़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बड़ा मुश्किल हो सकता है प्रिडिक्ट करना बाजार की चाल। तो जो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे होंगे अपन लोग, इसमें बहुत सारे खबरों वाले होंगे। आज तो खबरें भर भर के, तो आकलन करने की कोशिश हो रही है कि कैसे डिसाइफर करें उन न्यूज़ को। उस न्यूज़ के बेसिस पे रेड और ग्रीन कर रहे होंगे हम लोग, लेकिन देखिएगा स्टॉक की चाल कैसी है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मन हो रहा हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा, वो बेहतर तरीका है। खैर, गिफ्ट निफ्टी कंफ्यूज कर रहा है, एकदम फ्लैट ओपनिंग होनी है, पर ये बुरी नहीं है। ना यूएस के फ्रंट पे कुछ हुआ और नतीजे इतने सारे थे, उसके बावजूद डटे खड़े हुए हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन डटे खड़े गए 25,000 के नीचे ही, गिफ्ट निफ्टी नहीं, एक्चुअल कैश के हिसाब से। तो भाई साहब, चैलेंजिंग सेशन सामने। आशीष, कैसा रहा वीकेंड? कैसी बनी टीम और शुरुआती खिलाड़ी कौन से बता? वीकेंड बढ़िया था, नतीजों में निकल गया पूरा वीकेंड। अब दिक्कत की बात है कि नतीजे बहुत है। आज थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। बैंकिंग स्पेस में इतने सारे नतीजे हैं, खबरें ढेर सारी आपके पास और सभी दिग्गज के हैं। और अच्छी तरीके से याद आता है कि फ्राइडे आपने बता दिया था कि किस प्रकार से जो इंडेक्स का मेजर कंपोनेंट है, आज इसकी अर्निंग्स का असर है। तो अब मार्केट जो है अर्निंग्स के ऊपर कैसा रिएक्शन देता है, इसको कैसा मानता है Q1 को, ये लगभग शायद आज ही के दिन डिसाइड हो जाएगा, ये पूरी तरीके से पता चल जाएगा। तो बड़ा ट्रिकी सेशन है। बहुत सारे नतीजे ऐसे हैं जिनमें बहुत कुछ अच्छा भी है तो कुछ चीज़ें खराब भी है। तो हरा है या लाल है, ये डिसाइड करना ट्रिकी है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। लेकिन लिस्ट बन चुकी है और सारे स्टॉक खरीदारी वाले नहीं है। कुछ स्टॉक ऐसे भी चुने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। शुरुआत में कर लेता हूं। और जो पहला स्टॉक है, खबरों के चलते सोना BLW प्रिसीशन, इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। कारण ये है कि खबर आ रही है कि कंपनी अब चाइनीज मार्केट में एंटर कर रही है और वहां पर इन्होंने एक जेवी किया है, जहां पर अगर आप देखें तो इस जेवी में सोना BLW प्रिसीशन तकरीबन $12 मिलियन के आसपास जो है ये इन्वेस्ट करेगा। 60% इनका स्टेक होगा। और इसके बाद इन्वेस्टसेक की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है जहां पर ये बता रहे हैं कि अब क्योंकि नए मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं तो इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो इनका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है ये भी थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। तो सोना BLW, ये स्टॉक आज हो सकता है कि खबरों के चलते आपको कमाल करता हुआ नजर आए। यहाँ पर रखेंगे फोकस। एक और अच्छा लगता है चाइना में पैड जमा रहे हैं हम लोग। हाँ 60% जेवी का इनके पास। यस, बढ़िया है। और उधर डिक्सन भी बढ़िया। आप जो स्मार्ट है उसके साथ डील करो ना। डिक्सन ने भी करा, चाइनीज जेवीज करी है यार, धंधा यहाँ पे करेंगे, उसमें बुरा क्या है? एग्जैक्टली। और बढ़िया है। सोना BLW मुझसे मिस हो गया। आप पता नहीं, मैंने सुबह देखा, मैंने कहा चलो आशीष ने नहीं देखा, मैं डाल देता हूँ। फिर याद है आशीष के पास पहले से टीम में, मुझे हटाना पड़ा। लेकिन बहुत अच्छा खबर है इसके लिए। बढ़िया खबर है, कन्विक्शन है स्टॉक के ऊपर, नजर रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक बता देता हूँ, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। यहाँ पर आप रखेगा फोकस। वो आईपीओ के चलते आईपीओ के चलते हैं और 750 करोड़ का आईपीओ है। 24 जुलाई के आसपास बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसको रडार पर रखेगा। और स्वाभाविक है, ज़्यादा नो ब्रेनर खबर है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस की सब्सिडरी है ब्रिगेड होटल वेंचर्स, तो इसके चलते स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेरे दो स्टॉक तो हो गए। आप बताइए सर, कौन सी बड़ी अर्निंग्स है आज आपके पास? है। अर्निंग तो दोनों बहुत बड़ी बड़ी हैं, कलर ही नहीं मिल रहा है अर्निंग्स का। मैंने इसलिए आज टीम भेजी थी तो विदाउट कलर भेजी थी। दोनों स्टॉक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक। अब वो नंबर्स, कुछ बुराई नहीं है नंबर्स में, पर क्या वो नंबर्स अल्फा जनरेट कर पाएंगे? ये स्टॉक्स आउट परफॉर्म, ये जिनके पास हैं और ये प्रीमियम वैल्यूएशन जस्टिफाई करने वाले नंबर्स हैं, पर सब कुछ ऐसा लगता है भाव में है। इवेंचुअली मैं कर क्या रहा हूं, HDFC बैंक को रेड ले जा रहा हूं। आप, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है तो मैं दोनों को न्यूट्रल लेके जाता। पर हम लोग टॉप 20 की बात करें और ये रिजल्ट्स की बात ना करें, ये गलत था। तो लेना तो था। मैं HDFC बैंक को रेड कर रहा हूं, मैं ICICI बैंक को ग्रीन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं बताता हूं। अच्छा, एक चीज समझो आप, एक्सिस बैंक के नंबर्स के बाद जब उसके वो बैड लोन्स उछले थे, स्पाइक हुआ था, उन्होंने कहा यह गया था कि RBI का पुश था स्ट्रेस को रिकग्नाइज करने के लिए, तब डर लग गया था इन दोनों नंबर्स को लेकर। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों नंबर्स के लिए। HDFC बैंक रेड क्यों ले जा रहा हूं? NII में 5-5.5% का उछाल है, लार्जली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। मुनाफा जरूर 12% बढ़ा, उम्मीद से बेहतर लग रहा होगा, लेकिन उसमें अदर इनकम का कंपोनेंट है।
एनआईएम्स क्यू ऑन क्यू कॉन्ट्रैक्ट करे हैं करीब 11 बेसिस पॉइंट्स, इतना ही एक्सपेक्टेड था, 10 से 15 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अच्छा है, एडवांसेस थोड़े फीके हैं, पर ये पता था क्योंकि ये Q1 अपडेट शेयर करते हैं, इस पार्ट को छोड़ दीजिए। कासा 35% से गिर के 34% हुआ। वो जो एसेट क्वालिटी है, एक चीज पता होती है, Q1 सीजनली वीक होता है एसेट क्वालिटी के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लोन्स का स्ट्रेस आता है। तो शायद वही रीजन है कि ग्रॉस एनपीए 1.3 से बढ़ के 1.4 हुए। अगर मैं एग्री हटा दूं तो 1.14 है। तो एक्चुअली एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है, चकाचक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। प्रोविजन स्पाइक हुए। इन्होंने कहा कि हमने फ्लोटिंग प्रोविजन बनाया 9,000 करोड़ रुपए का, बोर्ड ने जो अप्रूव करी थी पॉलिसी, पर मैं उसे एडजस्ट करूं तो भी क्यू ऑन क्यू प्रोविजन स्पाइक होते हुए नजर आएंगे। फ्लोटिंग प्रोविजन मतलब किसी स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, किसी स्पेसिफिक क्लाइंट, कोई एंटीसिपेटेड रिस्क के लिए नहीं, जनरली हम प्रोविजनिंग कर रहे हैं। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, इंच अप हुई, 48 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 56 बेसिस पॉइंट्स हुई। तो कुछ इफ्स एंड बट्स थे, इसीलिए एचडीएफसी बैंक, अच्छा एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा, स्पेशल इंटरिम डिविडेंड। जब 5 रुपए देना था तो इंटरिम डिविडेंड ही दे देते, स्पेशल नाम क्यों देना था? स्पेशल क्यों देना था, उससे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गया। हालांकि वो ठीक है, 1:1 बोनस है, वो ठीक है, सब चीजें ठीक है। पर एचडीएफसी बैंक ने थोड़े से इफ्स एंड बट्स टाइप, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया क्यों, कुछ कुछ मिसेस दिखते हैं मुझे, इसीलिए लाल करा। आईसीआईसीआई बैंक, अब जैसे हॉलमार्क करते हैं ना यूएस में, रिच वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करना, वो जस्टिफाई तो कर रहे हैं नंबर्स, पर ग्रीन इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि काफी सारे इसमें पॉजिटिव नजर आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एकदम स्टेडी चल रहा है। टाइम्स, ये इकलौता अब तक का नंबर है जिसने सीक्वेंशली भी एनआईआई में उछाल दिखाया है, बाकियों ने ऐसा नहीं करा है। अच्छा, हेडलाइन नंबर्स अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशन है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है। इसमें तो वो सीजनल वाला एग्री भी एडजस्ट कर लूं तो भी एसेट क्वालिटी स्टेबल है, ना कि एचडीएफसी बैंक जैसे डिटोरिएशन। ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे बीट है जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था। एनआईआई 11% बढ़े, कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14% बढ़ा, मुनाफा 15.5% बढ़ा, प्रोविजन स्पाइक हुए क्यू ऑन क्यू, डिपॉजिट्स बढ़िया 13% उछाल, एडवांसेस बढ़िया 11.5% का जंप, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। एनआईएम्स कॉन्ट्रैक्ट हुए लेकिन मिनिस्क्यूल से 6-7 बेसिस पॉइंट, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन की थी। मैनेजमेंट खुद ही कह रहा है एक और क्वार्टर एनआईएम्स का, क्योंकि रेट एडजस्टमेंट हुआ है ना, एक और क्वार्टर एनआईएम्स का थोड़ा सा आपको दबाव देखने को मिलेगा। एसेट क्वालिटी इवन एग्री स्लिपेजेस के बाद ग्रॉस एनपीए एकदम फ्लैट 1.67 पे बरकरार है। एक चीज है, अच्छे नंबर्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होल्ड अप कर रही है इसकी, मैं इसे ग्रीन ले जा रहा हूं। मैं एक्चुअली दोनों मैं चाहता था नीला कर देता, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था। फाइनली कॉल ये लिया, एचडीएफसी को लाल और आईसीआईसीआई को इन ग्रीन रखा। आप लोग बस वॉच करिएगा, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए डिसाइड करना। अगले दो कौन से भाई साहब? बिल्कुल, तो ये स्टॉक है जहां पर आज सबकी नजरें रहेंगी, तो हमारा भी फोकस बना ही रहेगा कि कैसे यहाँ पर रिएक्शन आपको देखने को मिले। अगला स्टॉक है नज़ारा टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर आप रखिएगा नजर। अब गेमिंग को लेकर अगर आप देखें तो देश भर में लगातार खबरें बनती जा रही है। महाराष्ट्र से खबर निकल कर आ रही है कि जो ऑनलाइन गेम्स निकल के आ रहे हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बैन लगाने की बात कही जा रही है, और इसके चलते हो सकता है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के साथ भी कंसल्टेशन करे। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर है, बहुत बार ऐसी खबरें आ चुकी है, लेकिन नज़ारा में जिस प्रकार का बड़ा रिबाउंड देखने को मिला है, स्टॉक ने जो तेज़ी दिखाई है वो भी खासतौर पर अगर आप देखें तो हाल ही के कुछ दिनों में तेज़ी आई, बड़ी एक्सेप्शनल है। न्यूज़ फ्लो चलता रहेगा, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल कर रहे हैं तो बतौर थोड़ी सी नेगेटिव व्यू के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगला स्टॉक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, और नतीजों की बड़ी लंबी लिस्ट है। खासतौर पर अगर आप देखें तो बैंकिंग नतीजे जो हैं बड़े मिक्स्ड हैं। अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी अगर आप देखें तो कुछ चीज़ें खराब हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी बैंक का जो कामकाजी मुनाफा होता है, ये थोड़ा सा बेहतर देखने को मिला। एडवांसेस ये तो ऑलरेडी हमें पता ही चल गए थे क्वार्टरली अपडेट्स में, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 22% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। एक पॉइंट जो मैंने पढ़ा है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स में, वो ये कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस इन्हें मिला है, इसके बाद आउटलुक एयू बैंक का थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो इसी के चलते बतौर पॉजिटिव बायस के साथ एयू बैंक इसे अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। अगले दो थोड़े से इजी थे। प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स पे मैंने हेज कर लिया, एक लाल एक हरा करके। सरकारी बैंक्स बढ़िया कर रहे हैं, और सरकारी बैंक्स में क्या भाव का कंफर्ट भी है। पंजाब एंड सिंध बैंक के नंबर्स आए, कोई कंप्लेंट नहीं है, और करेक्ट कितना हो गए स्टॉक, सारे के सारे सरकारी अच्छे खासे करेक्टेड है। मेरे ख्याल 60-70 वाला होगा जो 32 पे आके खड़ा हुआ है।
एनआईआई 6% का उछाल, ऑपरेटिंग मुनाफा 70% का जंप, नेट प्रॉफिट 48% बढ़ा साल दर साल। डिपॉजिट्स 9% का जंप, एडवांसेस 14% ऊपर। कासा का शेयर स्लाइटली ड्रॉप हुआ, ज्यादातर बैंक्स के लिए हुआ है। ग्रॉस एनपीए 3.34 पे वर्सेस 3.38, स्लाइट इंप्रूवमेंट एसेट क्वालिटी में, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं इसके, इसको ग्रीन करा। सेंट्रल बैंक दूसरा, एनआईआई साल दर साल 5% गिरा, मुनाफा 33% का जंप, डिपॉजिट्स 11.5% उछाल, एडवांसेस 10% का इंप्रूवमेंट। एनआईएम्स मार्च के मुकाबले थोड़े स्लिप हुए, 20-22 बेसिस पॉइंट। ग्रॉस एनपीए इंप्रूव होते हुए नजर आया है और बढ़िया प्रोविजन कवरेज रेशियो है 97% प्लस का, और रिटर्न ऑन एसेट्स इसके फाइनली 1% के क्रॉस कर गए, 1.02% पे आए। 37 रुपीज की तो बुक वैल्यू पर शेयर आई है, वही वन टाइम प्राइस टू बुक पे चल रहा है। दोनों ग्रीन रखता हूं, दोनों में इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा दिख रहे थे इसलिए ग्रीन। अगले कौन से भाई साहब? बैंकिंग पर ही फोकस बना हुआ है और बंधन बैंक इससे शामिल किया। और एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, नाम नहीं आया, शायद सीएलएसए की रिपोर्ट है बंधन बैंक पे। ये कह रहे हैं कि इनका जो क्वार्टर निकला है थोड़ा सा कॉकटेल टाइप का है, इसमें बहुत कुछ शामिल है। तो बड़ा अच्छा वर्ड लगा मुझे कि कॉकटेल क्वार्टर निकल गया इनके लिए। अब फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने अर्निंग्स के एस्टिमेट में 9% की कटौती की है। जीएनपी एसेट क्वालिटी अभी आपने बड़ी विस्तार से समझा है कि किस प्रकार से Q1 थोड़ा सा चैलेंजिंग होता ही है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो सीक्वेंशियली यानी पिछली तिमाही के मुकाबले जीएनपीएज है बंधन बैंक के, इसमें 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। और ये जो नतीजों के टॉप बॉटम लाइन में आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 38% अदर इनकम का है। तो नतीजों में अगर आप देखें तो कुछ खास नहीं है, स्टॉक भी थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग ही है। तो यहाँ पर आप बतौर इसे एक नेगेटिव व्यू के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ी सी गिरावट आपको बंधन बैंक में नजर आए। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहाँ पर इतने इफ्स एंड बट्स नहीं है, और इनमें से एक है इरकॉन इंटरनेशनल। यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। बड़ी सिंपल सी सादा सी खबर है, इन्हें मिले हैं आरवीएनएल से 756 करोड़ के बढ़िया ऑर्डर्स, वैल्यू क्वांटम के हिसाब से काफी अच्छा ऑर्डर है। तो इरकॉन इसे बतौर तेजी के बायस के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। दो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जेके तो खैर बहुत प्रीमियम कमांड करता है और ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है, तो आप सिर्फ वॉच करिएगा। नतीजे अच्छे हैं, आय 19% बढ़ी, ईबिटा 41% का जंप, मार्जिन्स 17.3 से बढ़ के 20.5, तो 270 इधर और 50 उधर, 320 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, अच्छा है। मुनाफा इसीलिए 75% बढ़ा। बोर्ड ने 0.6 MTPA व्हाइट सीमेंट कैपेसिटी खड़ी करने के लिए मंजूरी दी है, 195 करोड़ का केपेक्स अनाउंस किया है, पर चला हुआ स्टॉक है। एक कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जो कहती है ये हमेशा प्रीमियम कमांड ही करता रहेगा और प्रीमियम वैल्यूएशंस ही हैं, पर ये रिजल्ट्स क्या इस तरह का प्रीमियम जस्टिफाई करते हैं, वो एक क्वेश्चन है। नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं, थम्स अप है। इंडिया सीमेंट ऑप्टिकली कमजोर, इंटरनल्स इंटरेस्टिंग। अभी आदित्य बिरला अल्ट्राटेक कंपनी है, डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम 11.5% साल दर साल का जंप, सीमेंट रियलाइजेशन सीक्वेंशियली 6.25% का इंप्रूवमेंट, इबीटा पर मेट्रिक टन जो है 88 रुपए से बढ़ के 424 रुपए पहुंच गया है साल दर साल। फाइनेंशियल्स देखिए, रेवेन्यूज फ्लैट थे, इबीटा निगेटिव कंपनी इबीटा पॉजिटिव हो गई 92 करोड़ की, फाइनेंस कॉस्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई, लॉसेस बिफोर एक्सेप्शनल एंड टैक्स 150 करोड़ वाला रिड्यूस होके 8 करोड़ हो गया। नंबर्स अल्ट्राटेक के अंदर चमकने शुरू हुए इंडिया सीमेंट्स के, इसको ऐसे देखिए। ग्रीन रखे हैं दोनों सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, देखते हैं कैसा मूव होता है। ब्रेक का समय हो गया, क्विकली ब्रेक के बाद हम लोग आएंगे, तब अगले 4 पे बातचीत है। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शो में आगे और कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं। मैस्टेक, इसके भी नतीजों का इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ एक्सपेंशन नहीं है, मार्जिन अनचेंज्ड है 15% पर।
एबिटा बिल्कुल फ्लैट देखने को मिला है और मुनाफा जो है इसमें हल्की सी ग्रोथ है, 81 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़। ये सीक्वेंशियल क्योंकि आईटी कंपनी है तो ठीक ठाक नंबर्स हैं। मास्टेक को पॉजिटिव बायस के साथ अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। वर्लपूल यहाँ पर भी आप रखिएगा फोकस, और ये स्टॉक टेक्निकल तौर पर मेरे रडार पर आया। क्या ऑफलोज रिकवरी इस स्टॉक ने दिखाई है, बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी है, और जो स्ट्रक्चर अभी फिलहाल के लिए बना हुआ है ये भी इंटरेस्टिंग है। तो हो सकता है कि अगले 1-1.5 महीने इस स्टॉक में और आपको थोड़े से पॉजिटिव मूव्स देखने को मिले, तो बतौर टेक्निकल पिक के तौर पर अपनी लिस्ट में से शामिल कर लीजिए। ओके भाई साहब, इस वीकेंड बैंक्स और फाइनेंशियल्स, मतलब अगर अभी तो सिर्फ हम लोग निफ्टी बैंक दिखा रहे थे कि हमें रिएक्ट करना है 56% अर्निंग्स पे, क्या है कि बहुत सारे वो निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। अदरवाइज खबरें वबरें मिला लूँ तो मेरे ख्याल से यूनिवर्स का 70-80% आज रिएक्शन की तैयारी कर रहा है कि इंडसइंड बैंक तक की खबर है कि हम बोर्ड मीट करेंगे वगैरह वगैरह, सब की खबरें। अच्छा, करूर वैश्य कहता है, हालांकि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, करूर वैश्य चला हुआ बैंक है, पर ग्रीन रख रहा हूं 24 जुलाई। 24 जुलाई मतलब इस हफ्ते गुरुवार को बोर्ड मीट होगी। रिजल्ट्स के साथ साथ ये लोग कह रहे हैं कि हम बोनस इशुएंस जैसे कि एचडीएफसी बैंक कर रहा था ये भी करना चाहते हैं। खैर खबर तो अच्छी है, ग्रीन रख देते हैं। इंडसइंड बैंक ग्रीन लेके जा रहा हूं। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई एक्सिस बैंक को छोड़ दूं तो रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड रिजल्ट से कोई दिक्कत नहीं है जो वीकेंड पे आए। जस्ट ये है कि ऐसा लगता है सब कुछ भाव में प्राइस्ड इन है। तो इंडसइंड बैंक के लिए तो क्या है, खूब करेक्टेड स्टॉक है। इसकी अभी अगले कुछ दिनों में रडार पर रखिएगा। इस हफ्ते वेडनेसडे को बोर्ड मीट है, सिक्योरिटीज के जरिए फंड रेजिंग पे। हालांकि मेरे ख्याल से प्रमोटर्स के स्टेक बढ़ाने का अब तक अप्रूवल तो नहीं है, हो सकता है कि आईपीओ पता नहीं, देखते हैं। और फिर उसके बाद अगले मंडे को बोर्ड मीट होनी है रिजल्ट्स पे, तो ये एक्शन में रहने वाला है स्टॉक। दो और निपटा देता हूं क्विकली। जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक बड़ा प्लेयर इनकी वो कहना चाहिए ना, वो डोमिनेंस को चैलेंज करने आ रहा है। ये री इंश्योरेंस प्लेयर है, हिंदुस्तान में इन्हीं का बोलबाला है। बाकी हैं ग्लोबल प्लेयर्स, स्विस रे, म्यूनिक रे वगैरह, पर वो इनका कोई बहुत ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है इंडिया में। तो जीआईसी का बोलबाला था। अभी वीकेंड पे अपडेट क्या है, फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जर्मन इंश्योरर अलायंस 50-50 जेवी के साथ भारत के री इंश्योरेंस मार्केट में उतर रहे हैं। वैसे ही पिटा हुआ स्टॉक था, इसके लिए थोड़ा चैलेंजिंग समय आ गया, लाल रखा। डॉक्टर रेड्डीज, इन्होंने कहा हमारी यूएसएफडीए ने इंस्पेक्शन करा था श्रीकाकुलम प्लांट का, 7 आपत्तियां सामने आई हैं, इसको भी लाल कर दिया। भाई साहब अगले दो। सेल मेटल स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं और मेटल माइनिंग यहाँ पर एक्शन बन रहा है। सेल में पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिला था फ्राइडे को, तो हरे निशान के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। एक जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी स्टॉक ऐसा है जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ। नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ब्रोकरेज हाउस बता रहे हैं कि Q2 का आउटलुक थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये है कि वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो थोड़ा सा स्लाइटली हरे निशान के तौर पर अपनी लिस्ट में से शामिल कीजिए। हो गए अपन के सारे स्टॉक। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस बाद जब लौटेंगे तो इन टीम्स का क्विक रैप अप। हाँ, चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और 20 स्टॉक्स की लिस्ट है तैयार। अब देखते हैं रिकैप। सोना बीएलडब्ल्यू इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में रखेगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, यहाँ पर भी एक्शन नजर आ सकता है। नजारा, इसको भी रखे रडार पर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, यहाँ पर है नतीजों का असर, और इरकॉन को मिला है ऑर्डर। मास्टेक, यहाँ पर भी अगेन नतीजे हैं। वर्लपूल, सेल और जेएसडब्ल्यू स्टील बतौर टेक्निकल्स अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। मेरी 10 की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, रैप पे रखिएगा। बहुत सारे सभी खबरों पे रिएक्शंस हैं, देखिएगा, वॉच पे रखिएगा बस। एचडीएफसी, जीआईसी और डॉक्टर रेड्डीज को लाल रखा था। एचडीएफसी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आईसीआईसीआई, पंजाब एंड सिंध, सेंट्रल बैंक, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, करूर वैश्य, इंडसइंड, सब अलग अलग डेवलपमेंट से चलते इन ग्रीन।